अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.6। हम लोगों को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो हम लोग जानते हैं अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट है ए नॉट और बी नॉट भी, तो हम लोग इसमें सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। इंडिपेंडेंट होने वाला जो कंडीशन होता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। जैसे ए और बी रहता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है जब ए और बी इंडिपेंडेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए नॉट और बी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी लग जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब एक में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7, इसकी वैल्यू 0.7 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4। तो ये हो गया 0.4 यानी कि 0.28। तो आंसर हो जाएगा सी।